होली का त्योहार जल्द ही आने वाला है। इस साल 24 मार्च को होली दहन है और 25 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की कहानी भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और दानव होलिका से जुड़ी हुई है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होलिका दहन से कुछ दिन पहले एक जगह पर लकड़ियां इकट्ठा की जाती हैं, जिसके बाद होली के एक दिन पहले विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद होलिका दहन किया जाता है। हालांकि होलिका दहन के लिए लकड़ियों का चुनाव बेहद सावधानी से करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल होलिका दहन में नहीं किया जाता। इन पेड़ों की लकड़ी का होलिका दहन में इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में चलिए जानते हैं कि किन पेड़ों की लकड़ी का होलिका दहन में इस्तेमाल करना बेहद ही अशुभ बताया गया है। होलिका दहन में पीपल, शमी, आम, आंवला, नीम, केली, अशोक और बेल के पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन पेड़ों को हिंदू धर्म बेहद पूजनीय माना जाता है, इसलिए होलिका दहन में इन पेड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही हरे भरे पेड़ों का ही होलिका दहन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब किन पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? होलिका दहन में किसी सूखे हुए पेड़ की टहनी इस्तेमाल करना सही होता है। इसके अलावा आप अरंड और गूलर के पेड़ की लकड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूलर के पेड़ को भी सनातन धर्म शुभ माना गया है, इसलिए इस मौसम में गूलर के पेड़ की पत्तियां झड़ने लगती हैं। ऐसे में यदि इन वृक्षों की टहनियों को आप जलाएंगे तो इसमें कोई मुसीबत नहीं है। आपको बता दें कि होलिका दहन में गाय के गोबर के कंडों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि गाय का गोबर पूजा पाठ में विशेष तौर पर काम में लाया जाता है। साथ ही होलिका में कंडों का इस्तेमाल करने से वातावरण भी शुद्ध होता है। लकड़ियों और उपलों के अलावा आप खरपतवार को भी होलिका दहन में जला सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। पहला, अनावश्यक हरे पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा और दूसरा, खरपतवार को होलिका में जला देने से आसपास की सफाई भी हो जाएगी। इन सभी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि पूजा पाठ में की गई गलती आपको पूजा का फल नहीं देती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें